हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम माध्यिका और बायोलॉग तीनों निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये कुछ जो तीनों टॉपिक हैं ये बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप माध्य निकालना सीख जाते हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, और माध्यिका निकालना सीख जाते हैं तो 5 ये हो जाएगा, और बहुलक तीनों को जोड़कर यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर? 15 नंबर फिक्स हो जाता है। तो पहले हम माध्य निकालेंगे, उसके बाद में माध्यिका निकालेंगे, उसके बाद में फिर बहुलक निकालना सीखेंगे। तीनों को हम शॉर्ट ट्रिक में सीखेंगे और क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे सब पूरी तरीका से हम इसको सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया रहेगा आंकड़ा, और उसका कहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य याद कीजिए। क्या याद कीजिए? समांतर माध्य। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार से इसे यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, बारंबारता दिया रहेगा, और हमें क्या करना होगा, पहले इस प्रकार से सारणी बनाना होगा, फिर उसके बाद में 4 खाने बनाने होगी। एक तो वर्ग अंतराल का होगा, दूसरा हमारा बारंबारता का होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, वर्ग चिन्ह का होता है जिसे एक्स आई कहते हैं, और चौथा हमारा क्या होगा, ये एफ आई इंटू एक्स आई होता है। ठीक है, इतना 4 बॉक्स हमें बनाना होता। अब यहाँ पर देखिए कि माध्य निकालने से पहले यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। माध्य निकालने के लिए अगर फार्मूला नहीं जानेंगे तो हम आगे क्या करेंगे, कोई बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि फार्मूले नहीं जानेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है कि सिग्मा होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान एफ आई होता है। ठीक है, ये होता है। तो पहले हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे और अपान एफ आई, तो तभी हम क्या करेंगे, माध्य निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सारणी के माध्यम से हम पहले एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता को हम क्या कहते हैं, एफ आई कहा जाता है, कि बारंबारता हमारा क्या होता है, एफ आई होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई निकालना हो, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं उसे पहले जान लीजिए। कि जो हमारा ये वर्ग अंतराल दिया होता है इसी को जोड़कर और 2 से भाग कर दें यानी आधा कर देते हैं, तो हमारा एक्स आई निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 0 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। अगर 10 को हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हमारा हो जाता है, 5 हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरे वर्ग अंतराल में कि 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 का आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर देखिए कि 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि 30 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 70, 70 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 35 हो जाएगा। ठीक, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 40 प्लस कितना हो जाएगा, 50, तो 90, 90 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये कहा गया कि ये एफ आई था और ये एक्स आई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 15 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 25 छक्के हमारा कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 35 चौकी कितना हो जाएगा हमारा, 140 हो जाएगा, और 45 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा, 315। कितना हो जाएगा, 315। अब यहाँ पर देखिए कहा है फार्मूले में कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो सिग्मा का मतलब होता है जो हमारा एफ आई का मान दिया है इन सभी का योग होता है। ठीक है, तो पहले हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 की कितना लिखेंगे यहाँ पर, 0, एक हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2 2 4 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 और एक कितना हो जाएगा हमारा, 14, 14 एक हासिल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 के 5 एक हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 2 3, 3 और 3 6 और एक हासिल था, 7 हो जाएगा, यानी 750 हमारा निकल के आया एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पर देखिए कि इसी प्रकार से सिग्मा एफ आई को भी निकाल लेते हैं, और सिग्मा एफ आई को पूरे को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 13, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और ये 4 कितना हो जाएगा हमारा, 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 30। ठीक है, इतना निकल गया। अब इस फार्मूले पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा एफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 750। तो 750 बटे 30 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से 3 से इसको काट देंगे, 3 करने 3 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि माध्य हमारा क्या निकल के आया, 25 निकल के आया। ठीक है,
माध्य हमारा 25 निकल गया। अब जैसे हम यहाँ पर माध्य तो हमारा निकल गया, अब क्या करेंगे हम माध्यिका निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हमारा आंकड़ा माध्यक का दिया होता था उसी प्रकार से माध्यिका का भी दिया, माध्य का आंकड़ा उसी जैसे दिया होता तो कोई अंतर नहीं रहता, बस इतना ही अंतर रहता है कि यही लिखा होता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, वहाँ पर माध्य ज्ञात करना होता है, यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना रहता है। तो यही केवल अंतर है, बाकी सब वर्ग अंतराल जो है सेम दिया रहता है। ठीक, वर्ग अंतराल हमारा सेम दिया रहेगा। और इसी में भी जब हमारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी हमें सारणी बनाना पड़ेगा। तो सारणी बनाने के लिए पहले हम 3 बॉक्स बनाएंगे। क्या होगा, एक में वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे में हमारा बारंबारता जिसे एफ कहते हैं, और संचयी बारंबारता जिसे सी एफ कहते हैं। ठीक है, संचयी बार। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेंगे कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका का सूत्र हमारा होता है कि माध्यिका बराबर हमारा होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपान क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, एफ होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हमारा कैसे निकलता है उससे पहले देख लेते हैं कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए ये जो हमारा f दिया होता है इसको 5 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। अब 5 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और 13 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में जब हम 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 26 हो जाता है। ठीक है, 26 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा f दिया होता है, ये f जो है इन f जो हमारा दिया है सभी का मान, इन सभी का योग हमारा क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा हमारा कि 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 13 और 6 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 और 23 3 26, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आया, 26। ये जो हमारा n का मान होता है ये संचयी बारंबारता के लास्ट संख्या के बराबर होता है। यानी कि अगर इसे हम वेरीफाई करना चाहें तो इसी से जान देंगे कि जो हमारा बारंबारता का योग होता है वो संचयी बारंबारता के लास्ट अंक का होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कि हम n को जो है 2 से हम जब भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा n का मान 13 आया है, यानी अब यहाँ इसके 13 के ठीक ऊपर संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 13 से ठीक ज़्यादा कौन सा है। तो 13 से ठीक ज़्यादा कौन सा हमारा, 19 है। ठीक है, 19 ये हमारा है। अब यहाँ पर देखिए कि 19 के जस्ट सामने वाले को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर f मान लेंगे। ठीक है, f मान लेंगे। अब इसके जस्ट सामने वाले को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा माध्यक का वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि माध्यक वर्ग अंतराल हमारा क्या निकल के आया, ये जो हमारा 20 से 30। ठीक है, लिखेंगे कि माध्यक वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग माध्यक वर्ग अंतराल हमारा क्या है, 20 से 30 है। ठीक है, 20 से 30 है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल दिया होता है इसी के निम्न सीमा को यानी लोअर लिमिट को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है, L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यही हमारा बात आता है H। तो H कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो हमारा ये वर्ग अंतराल दिया होता है इसी के बीच के डिफरेंस देखते हैं। तो 30 और 20 के बीच में डिफरेंस क्या है हमारा, 10 है। यानी H का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि L का मान निकल के आया और H का मान निकल के आया और N का भी निकाल लिए हैं और F1 निकाल लिए। अब हमारा बचता है CF। तो CF हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा 19 के जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है इसी को हम क्या मान लेते हैं, CF मान लेते हैं। ठीक है, CF मान लेते हैं। अब हमारा सभी वैल्यू निकल गया। अब इस फार्मूले पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि L बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 20। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब n/2 का मान कितना निकल के आया है, 13। तो यहाँ पर इसे 13 लिख देंगे माइनस के, और CF का मान क्या निकल के आया है, ये 13। तो यहाँ पर भी 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि F का मान कितना निकल के आया है, F का मान हमारा 6 निकल के आया है। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे इसे। अब इंटू H का मान हमारा कितना निकल के आया है, ये 10 आया है। ऐसे यहाँ पर 10 लेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि 20 प्लस, अगर यहाँ पर 13 हम ऐसे 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा तो 20 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 0 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 में जब 6 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि माध्यिका हमारा क्या निकल के आया, 20 आया। तो इसे हम लिखेंगे कि 20 माध्यिका।
20 माध्यिका हमारा निकल गया। अब माध्यिका निकल गया, अब बहुलक को भी निकाल, क्योंकि बहुलक निकालना बहुत आसान तरीका है। हमारा बहुलक जो दिया होता है वो बहुलक हमारे निकालने के लिए कि जिस पेपर में जैसे हमारा ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, आंकड़ा इस प्रकार से लिखा रहेगा, तो उसको क्या करना, साइड में केवल सीधा ऐसे लिख लेना और कुछ करना नहीं होता इसमें, ठीक है, सीधा सीधा लिख लेना होता। अब यहाँ पर देखिए कि बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार जो आए वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें देखिए इस बारंबारता में सबसे अधिक बार क्या आए, तो सबसे अधिक बार हमारा क्या है, ये 7 है, ठीक है, क्या है हमारा ये 7 है। तो यहाँ पर देखिए कि 7 को हम क्या मान लेते हैं, ये F1 मान लेते हैं, ठीक है, ये F1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 के जस्ट ऊपर की संख्या को हम क्या मान लेंगे, F0 मान लेंगे। अब 7 के जस्ट नीचे की संख्या को क्या मान लेंगे, F2 मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, F2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा सबसे अधिक बार यानी बहुलक आया था वो इसके जस्ट सामने वाले को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाता है कि बहुलक का वर्ग अंतराल हो जाता है, ठीक है, बहुलक का वर्ग अंतराल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहुलक का वर्ग अंतराल, बहुलक का वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। तो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल क्या दिया है, 20 से 30 दिया है, ठीक है। तो इसके निम्न सीमा को हम क्या मान लेंगे, L मान लेंगे, ठीक है। तो L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और H हमारा क्या हो जाएगा, इन बीच के डिफरेंस होता है, तो यानी H हमारा कितना निकल के आया, 10 आ गया, ठीक है। अब 10 निकल के आया, अब इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसी सबको हम रख देंगे, तो सबका तो लिखेंगे कि L का मान हमारा कितना निकल के आया, 20, तो 20 को ऐसे लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए कि F1 का मान कितना निकल के आया, हमारा 7 आया, तो यहाँ पर ऐसे 7 लिख देंगे। और F0 का मान हमारा कितना निकल के आया, 5, तो 5 को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2, अब F1 का मान कितना था हमारा 7, तो लिखेंगे 7 इंटू माइनस में F0 का मान कितना हमारा 5, तो 5 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस F2 कितना हमारा 6 है, 6 को ऐसे लिख देंगे। और H का मान हमारा कितना निकल के आया था, 10। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 20 को तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, अब यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 7 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे और कितना लग जाएगा, हमारा 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि लिखेंगे 20 प्लस, अब यहाँ पर देखिए कि 2, अगर 2 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। और ये 14 में से 11 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा ये 60 प्लस 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और बटे 3 हो जाएगा। अब इसका जब भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26.66 हो जाएगा, ठीक है, 26.66, यही हमारा बहुलक निकल गया। तो लिखेंगे कि बहुलक बराबर 26.66, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।